का उच्चारण करता है। देखो अभी पूरा राधा नाम नहीं बोला है उसने, केवल रा कहा है, आधा नाम। और हमारे किशोरी जी तो क्या कहते हैं, वाह क्या बात अली किशोरी जी, आधो नाम तारी है राधा, युगल अक्षर की को कहे महिमा। इन युगल अक्षर की महिमा बोली नहीं जा सकती है, क्योंकि आधा नाम वही इस भव सिंधु से पार कर देगा। राके कहे रोग सब मेटी है, धाके कहे मिटे भव बाधा। और अंत में अली किशोरी जी बोलते हैं कि अली किशोरी नाम रटत राधा राधा, लागी रहत समाधा। यदि किसी ने राधा नाम का गायन करना शुरू कर दिया तो उसकी समाधि लग जाती है और युगल उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। ये राधा नाम की महिमा है। इसीलिए ये हमारे ब्रह्मवैवर्त पुराण का श्लोक है और एक स्कंद पुराण का श्लोक है। तो बोलते हैं कि रा शब्दम कुर्वतस्त्रस्तो ददामि भक्ति उत्तमम। आप बताइए, कृष्ण अपनी भक्ति दान देता है? बताओ, यहां इतने लोग बैठे हैं, कृष्ण अपनी भक्ति दान देता है कि नहीं देता है? यदि कोई कृष्ण का भजन करता है तो वो अपनी स्वयं प्रेम भक्ति देता है कि नहीं देता है? देता है? बताइए, देते हैं? नहीं देते हैं। और कोई है, कोई बोलेगा देते हैं? नहीं देते हैं। साफ शब्दों में लिखा है, कृष्ण यदि छूटे भुक्ति मुक्ति दिया, ना दे प्रेम धन राखे लुकाइया। यदि कृष्ण का कोई भजन करता है तो भुक्ति और मुक्ति, यानी इहलोक की संपदा और परलोक की संपदा ये दे देंगे, लेकिन अपनी भक्ति नहीं देंगे, नहीं देंगे। इसीलिए भागवत में भी आया है, मुक्तिम ददाति करहि चित स्मन भक्ति योगम। कभी कभी किसी को मुक्ति दे भी देते हैं, लेकिन भक्ति तो बिल्कुल नहीं देते। यह हमारे कृष्ण का स्वभाव है, नहीं देते हैं। अच्छा, आप रामायण में देखो, तुलसीदास रामायण में जब हमारे काकभूषुंडी जी महाराज के ऊपर जब राम जी प्रसन्न हो गए तो क्या बोलते हैं? बोले कि आज देव सब कछु संशय नाही, मांगहु जो कछु भाव तो ही मन भाई। आज तू जो भी मांगेगा मैं सब कुछ दूंगा, आज मैं तेरे ऊपर बड़ा प्रसन्न हूं। तो उन्होंने दुकान खोल दी, है ना। बोले कि ज्ञान विज्ञान विरति विज्ञाना, और मुनि दुर्लभ जे गुण जग नाना, और अनिमादिक सिद्धि अपर रिद्धि, मोक्ष सकल सुख खानी। यानी मोक्ष तक भी आज तू मांगेगा तो मैं तुमको दे दूंगा। मांग तो क्या मांगता है। लेकिन भक्त भी बड़े चतुर होते हैं, जे जौन कृष्ण भजे से बड़ चतुर, वो बड़े चतुर होते हैं। तो वहां क्या बोलते हैं हमारे काकभूषुंडी जी महाराज? बोले कि प्रभु कह देन सकल सुख कही, भगति आपनी देन न कही। बोले कि सारी दुकान तो खोल दिया, लेकिन अपनी भक्ति देने के लिए नहीं बोले। और वही उन्होंने कहा, बोले कि यदि प्रभु आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो जेहि खोजत जोगी समुनि, जिसको बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि खोजते हैं, कोई आपके कृपा प्रसाद से पाते हैं, वही अनपाई प्रेम भक्ति मुझे दे दीजिए। तब राम जी कहते हैं, ते बाया से बड़ो चतुर सयाना, तू बड़ा चतुर है। और कौवा वैसे भी चतुर होते हैं। लेकिन वही भक्ति मांगनी नहीं पड़ती है। आप थोड़ा सा विचार करना, यह शास्त्र के वचन है। रा शब्दम कुर्वतस्त्रो, यानी ददामि भक्ति उत्तमाम। वो जो उत्तम भक्ति है, जो प्रेममयी भक्ति है, अभी राधा नहीं बोला है, केवल रा, उसी से ही वो राधा रानी का जो आगे अक्षर का जो रा है, वो प्रेममयी भक्ति का दान कर देता है। आप बताओ। और यदि कदाचित कोई धा बोल दिया, राधा 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 राधा, तो बोले पश्चात यामी श्रवण लोभता, वो श्री कृष्ण जो है उसके पीछे पीछे भागने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उस राधा नाम को श्रवण करने के लिए श्री कृष्ण की इतनी आसक्ति है। और आगे में क्या कहते हैं, यदि एक एक श्लोक बोला जाए, ये सेवंते च दत्वा माम उपचारं च षोडशः, और जावत जीवन पर्यंतम या प्रीति मम जायते। बोलते कि 16 उपचार के साथ में
जिसने पूरे जीवन पर्यंत मेरी सेवा करी है, मेरी पूजा करी है, किसी पवित्र क्षेत्र में रह करके, तो उस पर जो मेरी प्रीति होती है, ये कृष्ण बोलते हैं, उस पर जो मेरी प्रीति होती है कि वह प्रीति भी